वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। लीकी गट होता क्या है? लीकी गट में आंतों के अंदर सुराख लग जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कट लग जाते हैं और जिसकी वजह से उसके जो टॉक्सिक हैं वो जिन्होंने बॉडी से फ्लश आउट होना है वो ब्लड में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। ब्लड में शामिल होकर वहाँ इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे गंदा मवाद इकट्ठा होकर कैंसर बनने का बायस बनता है। अब ये पिछले 4-5 सालों में हमने कोलन कैंसर का बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा और उसकी रीज़न ये लीकी गट है। लीकी गट स्वेयर कंडीशन इख्तियार करके कोलन कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। मैं अपने इर्द गिर्द 4-5 लोगों को जानती हूँ जिन्हें कोलन कैंसर हो चुका है। तो अब इसी वजह से मैं ये अवेयरनेस फैला रही हूँ और लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हमें लीकी गट है या नहीं है, अगर है तो हम इसको नेचुरल वे में और किस तरह से हम लोग दवाइयों के बगैर भी इसको ठीक कर सकते हैं। ज़रा से लाइफस्टाइल चेंज होने की ज़रूरत है, अपनी डाइट को चेंज करने की ज़रूरत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये सब बताने वाली हूँ और अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर न्यू है आप मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब लीकी गट के लिए हम लोगों ने सबसे पहले जो हमारा काम है हुआ क्या है कि हमारे जो इन्फ्लेमेशन हुई है उसकी वजह से जो गुड बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो गया है हमारी बॉडी में, हमारे कोलन में। अब उस गुड बैक्टीरिया को हम लोगों ने प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, प्रोबायोटिक हमने अपना बढ़ाना है ताकि वो उसकी कॉलोनी जो सी है गुड बैक्टीरिया की वो हम प्रोड्यूस कर सकें। अब प्रोबायोटिक में क्या आ जाता है, दही आ जाता है, केला आ जाता है। अब केला जो सा उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट और वो वैसे भी डायबिटिक की तरफ जाने का भी वो ख़तरा होता है और डायबिटिक पेशेंट जो से हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए वो क्या करें, वो कच्चा केला, आप लोग केला खरीदते हुए उसे देखेंगे कच्चा केला जो सा है उसमें शुगर भी कम होगी और वो अच्छा प्रोबायोटिक हमारा वो होएगा। आप लोग उसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं और उसे ग्राइंड करके किसी भी स्मूदी में, किसी भी दही में डाल सकते हैं। आप लोग स्मूदी उसकी किसी भी फ्रूट की बनाएं, उसमें थोड़ा सा डाल लें। वो अपने प्रोबायोटिक आपने डेली बेस पे बल्कि तीनों खानों के दौरान अपने प्रोबायोटिक का ध्यान रखना है कि मैं अपने प्रोबायोटिक ऐड कर रहा हूँ। नाश्ते में भी होना चाहिए, लंच में भी और डिनर में भी, तीनों में आपने अपने प्रोबायोटिक को ऐड करना है। अब उसमें मैंने आप लोगों को ये बता दी है कि ये दोनों चीज़ें आप लोग उसमें ऐड करें। फर्मेंटेड फूड्स, अचार वगैरह, ये आप लोगों ने लाजमी ऐड करने हैं अपनी डाइट में, ठीक है। अचार का जो है वो फर्मेंटेड, जिस तरह कोई भी अचार हो जाए, लेमन का हो जाए, मैंगो का हो जाए, जितने भी अचार पाए जाते हैं ये सारे हमारे प्रोबायोटिक होते हैं। ये अच्छे बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं जाके हमारी बॉडी में। इस वजह से आप लोगों ने, और अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होएगी तो आपका गला ख़राब नहीं होगा। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं हमेशा बात कर रही होती हूँ, अपने B12 पे जोर दें, अपना जो है प्रोटीन पे जोर दें। वो अगर आप ठीक रखेंगे तो आपका गला ख़राब नहीं होगा। तो आपने अपने प्रोबायोटिक में अपने अचार वगैरह उसमें ऐड करने हैं। उसके बाद आ जाती है बात फर्मेंटेड में। आप लोग उसको भी बना सकते हैं, अपनी जो सी दालें हैं उनको भिगो के यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मूंग की दाल है, जिस तरह से उसे आप 3-4 दिन के लिए भिगोएंगे और उसका पानी चेंज करते रहेंगे, उसमें से उसकी जो रूट्स हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगी वाइट सी। उसको आप ग्राइंड करके उसकी रोटी और डोसा उसे बना के उसमें मसाले वगैरह सारे ऐड करके वो आप रोटी आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी फर्मेंटेड में आ जाती है, वो भी हमारे प्रोबायोटिक में आ जाती है। उसके बाद आ जाता है जिंक की कमी होना, ठीक है। जिंक की कमी की वजह से भी अब हुआ क्या है, हमारी आंतों के अंदर जो लेयर है, जो म्यूकसा लेयर है वो डैमेज हो चुकी हुई है। हमने उसको रिपेयर करना है। रिपेयर करने के लिए अब हमें जिंक की ज़रूरत होती है। अब आप लोगों ने सप्लीमेंट की तरफ नहीं हो जाना है कि साइदा ने बताया है कि जी इसमें हमें अपने कोलन को ठीक करने के लिए, हमने अपने गट को ठीक करने के लिए जिंक की ज़रूरत है, तो सप्लीमेंट का ही सहारा आप लोग लें। इससे आप अपनी डाइट में ऐड करें। डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करें जिसमें जिंक पाया जाता है, उससे आप फील भी रहेंगे, आपका वो एनर्जी लेवल भी ठीक रहेगा और आपको जिंक भी आपका पूरा हो जाएगा। अब जिंक की कमी की वजह से भी जो सी है वो लेयर ख़राब होना शुरू हो जाती है हमारे स्टमक की, उसमें वो इन्फ्लेमेशन और वो सुराख वगैरह सारा कुछ हो जाता है। अब जिंक का सोर्स आप लोग दालों में भी पाया जाता है और सबसे बेस्ट सोर्स सीड्स में और नट्स में पाया जाता है, ठीक है। सीड्स यूज़ करें, उनको भिगो के यूज़ करें, नट्स यूज़ करें, उन्हें भिगो के यूज़ करें। आप लोग अपना सोर्स जिंक का अपने नट्स और सीड्स से आप लोगों ने पूरा करना है। और इसको भी आप लोगों ने अपने दिन में आपने देखना है कि हम लोगों ने आज अपना जिंक पूरा किया है। वो नट्स और सीड्स वगैरह और आपने रात के टाइम नहीं लेने हैं क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने में बॉडी की जान लगती है। आप लोगों ने अपने जिंक को ऐड करना है, अपने सीड्स नट्स को ऐड कर लेना है जिनको लीकी गट है, ठीक है। उन लोगों ने उन्होंने अपने दोपहर का जब आप खाना खाएंगे उसके साथ ही खाना खा के उसके साथ ही आपने अपने सीड्स और नट्स थोड़े से उसमें अपने ऐड कर लेने हैं। लंच टाइम में ही ले लेने हैं ताकि वो डाइजेस्ट भी हो जाए और उसकी एनर्जी भी पूरी मिल जाए और अच्छी तरह डाइजेस्ट होएंगे तो आपको एनर्जी वो मिलेगी। अब डाइजेस्ट किस तरह से कराने हैं वो सबसे एंड में मैं बताती हूँ आप लोगों को। अब जिंक हो गई बात। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स,
आप कहेंगे कि ये इसने तो कहा था कि डेयरी प्रोडक्ट बन रही हैं वजह हमारे लीकी गट की। अब डेयरी प्रोडक्ट में आप लोगों को मैंने जो खाने मना करती हूँ, जो यूज़ करने से दूध मना करती हूँ कि दूध आप लोगों ने नहीं पीना है, वो भी स्पेशली डायरेक्ट दूध नहीं पीना है। अगर चाय नहीं छोड़ सकते हैं, चाय पीते हैं, तो आप लोग चाय में आप थोड़ी क्वांटिटी में चाय में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर वो पत्ती भी आ जाती है, उसकी वजह से वो इसको डिटॉक्स कर देती है, जो इसके केमिकल्स वगैरह इसमें होते हैं। वो आप चाय की फार्म में दूध वहाँ यूज़ कर लें। उसके बाद दही यूज़ करना है प्रोबायोटिक के तौर पे आप लोगों ने। उसके अलावा बटर मिल्क, जो हम इससे जब हम मक्खन बनाते हैं दही से हम लोग मक्खन मलाई से हम लोग मक्खन बना रहे होते हैं। मलाई से कुछ लोग वो डायरेक्ट बनाते हैं, कुछ दही को करके उसे ग्राइंड करके उससे मक्खन निकालते हैं। तो ये आप जो भी आप फार्म यूज़ करते हैं मक्खन बनाने के लिए, जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं मलाई उतार के उसको ग्राइंड करके उसका मक्खन बनाती हूँ। और वो जो बाकी पानी बचता है मक्खन ऊपर से निकाल लेने के बाद, वो हमारा बटर मिल्क है और वो हमारे अच्छे बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो आप लोगों ने यूज़ करना है। लीकी गट का रिपेयर करने के लिए वो बहुत बेनिफिशियल है, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप लोगों ने वो पानी फेंकना नहीं है अपना मक्खन बनाते हुए, आप लोगों ने वो बटर मिल्क यूज़ करना है। उसकी स्मूदी बना लेनी है, उसमें कोई फ्रूट ग्राइंड कर लें, थोड़ा सा नमक डाल लें, काला नमक वगैरह डाल के उसकी स्मूदी बना के टेस्टी सा उसे वो यूज़ करें आप लोग। ठीक है, ये बटर मिल्क हो गया। उसके बाद अमाइनो एसिड्स में अब क्या आ जाता है, अब सैचुरेटेड फैट को डाइजेस्ट करना मुश्किल है। सैचुरेटेड फैट क्या होती है, जो बकरे के गोश्त में, देसी मुर्गी के, यानी किसी भी गोश्त के साथ जो चर्बी लगी होती है, वो सैचुरेटेड फैट है और वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो गुड फैट्स में आती हैं हमारी। और हम लोग अनलकीली, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, तो हम लोग वो गलत समझ के कि ये हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगी, हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप लोगों ने वो गुड फैट लेनी है और लीकी गट वालों ने उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग, क्योंकि लीकी गट को रिपेयर हमारा काम हम कर क्या रहे हैं, हम लोग रिपेयर कर रहे हैं। जो हमारी अंदर डैमेज हो चुकी हुई हैं हमारी आंतों की वाल्स, वो हम लोग रिपेयर कर रहे हैं। उसके लिए अमाइनो एसिड ज़रूरी है। अमाइनो एसिड के लिए और कोलेजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोलेजन हमारी स्किन के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, और ये हमारी आंतों के अंदर जो लेयर्स हैं जो ख़राब हुई हैं, इसके लिए कोलेजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोगों ने अपना अमाइनो एसिड कोलेजन कहाँ से पूरा करना है, आप बकरे का गोश्त लें, हड्डी वाला गोश्त लें। ठीक है, आप लोगों का मकसद वो उसकी बोटी वो खाना नहीं होगा। उसका मकसद आप लोगों को उसका जूस निकाल के अच्छी तरह से उसे पका के, यखनी निकाल के उसे किसी सब्ज़ी में डाल लें, या वैसे सब्जियां डाल के सूप बना लें, या सब्ज़ी कोई बना रहे हैं उसमें डाल के, या दाल कोई बना रहे हैं उसमें डाल लें आप लोग। वो उसमें आपका कोलेजन भी आ जाएगा, अमाइनो एसिड्स भी आ जाएंगे, जो कि इसको रिपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने अपना ये अमाइनो एसिड को ज़रूर ऐड करना है। आप लोगों ने ये नहीं समझना है कि ये डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी हमसे। और गोश्त के साथ जो थोड़ी बहुत चर्बी लगी होगी, आप लोगों ने उसके साथ लगी रहने देनी है और उसे अच्छी तरह से पका के उसके अंदर से सारा जो भी गुड उसका मवाद है वो सारा निकाल लेना है, उसे पका के, और उसे आप लोगों ने यूज़ करना है किसी सब्ज़ी में डाल के, दाल में डाल के। ये आपके अमाइनो एसिड वो आपको रिपेयर करेंगे। उसके बाद अब आ जाती है बात एक्सरसाइज की। ठीक है, एक्सरसाइज को हम बहुत लाइटली लोग ले रहे होते हैं, जबकि इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इसको रिपेयर करने के लिए। हमारे लीकी गट को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेशली इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, ये सारी अंदर रिलैक्स करती हैं हमारी वेन्स को, हमारे मसल्स को। उसकी वजह से ये रिपेयर होने में इसको जल्दी 50% जल्दी रिपेयरमेंट का काम स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से मैंने डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज मैंने कल अपलोड भी की थी, वो बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने नहीं देखी है वो लोग उसको डीप ब्रीथिंग, जिनको लीकी गट है या नहीं है, जो उसकी तरफ थोड़ा सा इशू अपना समझ रहे हैं कि हमें हो ना जाए, तो डीप ब्रीथिंग तो एक नॉर्मल इंसान को भी अप्लाई करनी चाहिए अपनी लाइफ में। तो आप लोगों ने 5-10 मिनट पूरे दिन में डीप ब्रीथिंग को देने हैं। ठीक है ना, जो भी टाइम आप लोगों को मिले, दोपहर को खाना खा के फ्री हुए हैं, बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते हुए रिलैक्स होकर नीचे बैठ जाएं फर्श के ऊपर और अपने डीप ब्रीथिंग स्टार्ट कर दें। उसके साथ ही उसको ऐड करना है अपनी एक्सरसाइज, डीप ब्रीथिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज को। उसके बाद लास्ट वन इज़ द एप्पल साइडर विनेगर। डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक हमने करना है। अब खाना होता क्या है हमारा, ये क्यों ख़राब होती हैं हमारी आंतें, जब खाना अनडाइजेस्टेड खाना हमारी आंतों में वैसे का वैसा पूरे का पूरा बड़े पार्टिकल्स में आंतों के अंदर आ जाता है, आंतों के लिए आके अजाब बना रहा होता है कि वो आंतें उसका क्या करें। आंतों को तो डाइजेस्टिव फॉर्म में चाहिए, जूसी फॉर्म में चाहिए, वहाँ पे उसने सिर्फ उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने हैं। जब खाना डाइजेस्ट ही नहीं स्टमक में हुआ, स्टमक ने वैसे का वैसे आगे उसको भेज दिया खाने को, तो अब आंतों में आके वो आंतों को डैमेज ही कर रहा है ना वहाँ पर।
इस वजह से इस जड़ को पीछे पकड़ें, ठीक है, जो ये ख़राब कर रही हैं आके हमारे इसको कोलन को, हमारे जो गट को लीकी बना रही हैं, आप लोग इसको अपने पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम को ही सीधा करें। उसके लिए एप्पल साइडर विनेगर आप लोगों ने यूज़ करना है, लीकी गट वालों ने लाजमी यूज़ करना है। उसके लिए आप लोगों ने टीस्पून का 1/3 पोर्शन जो सा है वो खाना खाने से 5 मिनट पहले, तकरीबन उसके साथ ही खाना खाने से पहले जो सा है ना, आप लोगों ने वो 1/3 पोर्शन जो सा है हाफ ग्लास पानी में डाल के वो आप लोगों ने पीना है, और उसके लिए स्ट्रॉ से यूज़ करना है। मैंने इस वीडियो भी इस पर बनाया हुआ है कि इसको डायरेक्ट आप लोगों ने नहीं पीना है, दांत खराब होने का खदशा होता है। तो आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर वो पी लेंगे, खाना वहीं डाइजेस्ट हो जाएगा, और उस पर जाके गट पे जाके कम भार डालेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने, और वो जो मैं कह रही हूँ कि अमाइनो एसिड यूज़ करने हैं, जिंक यूज़ करना है, इनको डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए ताकि ये स्टमक में डाइजेस्ट हो जाए, तभी फ़ायदा पहुँचेगा ना। ऐसे खाते जाएंगे, अगर डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया है, वैसे का वैसे कोलन में सारे चले गए, जिंक भी, और वो इतने महंगे आप लोगों ने नट्स सीड्स खाए होंगे, डाइजेस्ट ही नहीं हुए होंगे, तो वैसे के वैसे कोलन में वो जाएंगे, तो वो कोलन को जाके उल्टा ख़राब कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने वो एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करके अपने पीछे डाइजेस्ट करा के स्टमक में ही खाने को आगे अपनी आंतों में भेजना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था। प्लीज़ शेयर इट। अल्लाह हाफ़िज़।